सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की जो पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 1, वह चिड़िया जो। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कविता से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो प्रिय बच्चों, उस चित्र को आपको उसमें कागज पर बनाएं और उसका भाव जो बताए गए हैं। चिड़िया मधुर स्वर में गाती हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़िया का आकार छोटा होता है, वह नदी का पानी पीती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चिड़िया के जो भाव हैं, ये चित्र जो हमारे मन में आते हैं। अब इसका चित्र आप समय कागज में आपको बनाना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 की ओर। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक छोड़कर लिखो। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। हम कविता का कोई और शीर्षक दे सकते हैं, जैसे नन्ही चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी गर्बीली चिड़िया। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि कविता में नन्ही चिड़िया को अन्न, विजन, नदी से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे जूड़ी के दानों को रुचि लेकर खाती हैं। नदी के दिल को टटोल कर जल के मोती को ले जाती हैं। पेड़ पर बैठकर सुरीली मधुर आवाज़ में जो गाना गाती हैं, नन्ही चिड़िया को बहुत पसंद है। बढ़ते आगे प्रश्न 4 को देखते हैं। आशय स्पष्ट करो। तो इसका 4 का सबसे पहले क देखते हैं। रस उड़ेल कर गा लेती। कवि कहना चाहता है कि नन्ही चिड़िया वन में बैठ मीठे और मधुर स्वर में गाती हैं। अपनी मधुर आवाज़ से पूरे वातावरण को आनंदित करती हैं। ऐसा लगता है कि पूरे वन को मधुर रस से घोल दिया है। आगे इसका ख देखते हैं। चढ़ी नदी पर दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। तो इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना है प्रिय बच्चों, कि कवि कहता है कि नन्ही चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, इसलिए चिड़िया का नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर ले जाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी के दिल को टटोलकर मोती जैसी जल की बूंदें अपने साथ ले जा रही हो। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, अनुमान और कल्पना से संबंधित है प्रश्न। इसका 1 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य देशों से भारत आए थे। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, जैसे नीलकंठ है, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतंगा। इसका उत्तर है, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया का नाम नीलकंठ हो सकता है, क्योंकि नीलकंठ से प्रतीत होता है कि चिड़िया का अधिकांश भाग नीला ही होगा, जैसे नीला है कंठ। अब आगे प्रश्न 2 को देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए, उसमें यदि कोई एक पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा। अब जैसे यहाँ पर मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैना जो है, मैना का सिर और गर्दन काली होती है, पूंछ सफ़ेद होती है, मैना की चोंच पीली होती है। कौवा का रंग काला होता है। बत्तख का शरीर सफ़ेद होता है, लेकिन चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं। आगे है कबूतर का रंग सफ़ेद और स्लेटी रंग का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 को देखते हैं प्रिय बच्चों। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है, मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते अपने अनुमान और कल्पना से कुछ नए बंद बना सकती हो। तो इसका उत्तर है वह चिड़िया जो। इसी प्रकार आपको बनाने हैं, जैसे पेड़ों पर कूदकर फुर फुर कर उड़ जाती हैं, कभी पानी में नहाती, कभी दाना चुग जाती हैं, पंख फैलाकर कहती हैं मैं नन्ही चिड़िया, मुझे गगन से जो बहुत प्यार है। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 4 को देखते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा हो मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में। फूल के बदले वह दूसरी चीज़ भी ले सकती हो सकती हैं जिसकी विशेषताओं को गिनाती है। तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मुझको लगता बहुत प्यारा, सबसे न्यारा बगिया की है शोभा, क्या वह मैं हूँ? आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, भाषा की बात। प्रश्न 1 के देखते हैं।
पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। रेखांकित शब्द वाला विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाली वाला जोड़कर बस बनने वाला कुछ और विशेषण दिए गए। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो और लिखो। जैसे मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। इस प्रकार आपको जो है वापस आगे लगा करके शब्द बनाने। जैसे फूलों वाला बाग, मोरों वाला बाग, कमल वाला घर, पेड़ों वाला घर, सब्जियों वाली क्यारी, फूलियों वाली क्यारी, कॉलेज वाला रास्ता, स्कूल वाला रास्ता, रोने वाला बच्चा, हंसने वाला बच्चा और दाढ़ी वाला आदमी, मूंछ वाला आदमी। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको जो विशेषण और विशेषण आपको इस प्रकार बताते हुए पूर्ण करना है। अगला है प्रश्न संख्या 2 है जो, वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती हैं। तो वह चिड़िया रेस उगड़ कर गा लेती हैं। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं इसका, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, टॉम फुर्ती से चोर पर झपटा, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, आज अचानक ठंड बढ़ गई। अब ये कुछ वाक्य शब्द हैं। अब इसके उत्तर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। जैसे एक का, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, यहाँ पर जल्दी जल्दी, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, टॉम फुर्ती से चोर पर चपटा, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया और अचानक ठंड बढ़ गई। तो प्रिय बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 और इसका पाठ वह चिड़िया जो, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रिय बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में शीघ्र ही। प्रिय बच्चों आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपको कक्षा 6 के हिंदी विषय के जितने भी पाठ हैं सभी का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।